अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है कि टाइम टू टाइम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स आ रही हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रहा है अप्लाई करने में। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, एक आसान तरीका बताऊंगा, उसको फॉलो करें। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हो जाएगा अप्लाई। उससे पहले आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे देखिए, ये अकाउंटेंट की जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स का अप्लाई भी नहीं हो रहा। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि नोट्स और एमसीक्यूज़ के बेसिस पे वो डिपेंड करते हैं। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं। देखें, सपोज़ हम ये एमसीक्यूज़ आपको करा रहे हैं ना, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें सपोज़ कि ये एक सवाल है, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजिशंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज़ कॉल्ड। अब आपको पहले बताया जाएगा कि पोस्टिंग की मीनिंग क्या होती है, पोस्टिंग कहाँ इस्तेमाल होता है, एंट्री कहाँ इस्तेमाल होती है, अकाउंटिंग कहाँ इस्तेमाल होती है। तो ये तीन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके उसके बाद आपको सही जवाब बताया जाएगा। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन में आपको 3-4 चीज़ें समझ आएंगी, मतलब 4 क्वेश्चंस हो गए। जितने ऑप्शंस होंगे इस तरह, द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी एट एनी गिवन टाइम। ट्रेडिंग अकाउंटिंग क्या होती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश बुक। ये सारी चीज़ें मैडम आपको एक्सप्लेन करेंगी। इट मीन्स कि एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो इट मीन्स कि ये एक सवाल जो है ना, 4 सवालों के बराबर है। तो जिस भी हिसाब से आपका सवाल आएगा तो आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे। जो आप पीडीएफ खाली पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक ही जवाब होगा। कहीं से भी अगर आप खाली पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इट मीन्स कि ये एक जो सवाल है ना, ये 4 सवाल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये चीज़ आप समझें। इस तरह उधर उधर से एमसीक्यूज़ लेके अगर आप जुगाड़ करेंगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में रिस्क ले रहे हैं, वो आपका फिर नसीब है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, और इस वीडियो को सही से देखें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। देखिए, ये जो जॉब्स आई है ना, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ये भी आई है ना, इसमें मेडिकल की भी आई है, उसके साथ साथ नीचे यहाँ लॉ की भी आई है। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल। अब जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, आप लॉग इन करेंगे ना, यहाँ पे आप लॉग इन करें तो इशू आपको सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को कहाँ पे हो रहा है वो बताता हूँ। यहाँ आपने अपनी डिग्री चूज़ की, ये एजुकेशन में आप जाएंगे, यहाँ डिग्री चूज़ करें। एजुकेशन में जाएंगे, डिग्री चूज करें, यहाँ आपने बैचलर चूज किया और यहाँ पे आप लिखें लॉ। ठीक है ना, आपने लॉ लिखा, यहाँ लॉ लिखेंगे, उसके बाद नीचे आप सब्जेक्ट लिखेंगे लॉ के, और यहाँ पे डिग्री 5 साल की यहाँ डिग्री आप चूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप सेव करके अप्लाई करें। अवेलेबल जॉब्स में आपका अप्लाई हो जाएगा। और कोशिश करें जब जॉब के लिए अप्लाई करें तो ऑनलाइन आप चूज करें, मैनुअल ना करें। मैनुअल में आपको इश्यूज होंगे। इसी तरह मेडिकल वाले डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर वाले यहाँ डॉक्टर और चूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपनी डिग्री लिखेंगे, एमबीबीएस है या एमबीबीएस चूज करेंगे, और यहाँ पे नीचे 2-3 आपकी जो भी आपने पढ़े हैं सब्जेक्ट, और ये 5 साल करके लिख के सेव करके फिर आप अप्लाई करेंगे अवेलेबल जॉब्स में, तो अप्लाई होगा। तो इशू सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे होगा। ठीक है ना, इशू सिर्फ और सिर्फ आपको जो होगा ना, वो यहाँ डिग्री में हो रहा है। तो इसको आगे पीछे करके आप देख लें जो आपकी सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं, तो आप अप्लाई करें। अगर मास्टर्स अगर आपने किया है, लेक्चरर के लिए अप्लाई करना है तो मास्टर यहाँ चूज करके, यहाँ पे अगर आपकी केमिस्ट्री है तो यहाँ पे आप लिखें केमिस्ट्री, यहाँ केमिस्ट्री आ गया आपका। उसके बाद यहाँ नीचे सब्जेक्ट लिखे, डिग्री कितने साल की है, 4 ईयर की है, 3 ईयर्स की है, यहाँ चूज करके सेव करें, अप्लाई करें। इसी तरह अगर आपकी मास्टर्स की जिस भी चीज़ में है, फिजिक्स में है, तो यहाँ फिजिक्स आप चूज करेंगे, चूज करें, ये फिजिक्स आ गया, और यहाँ मास्टर चूज करके यहाँ डिग्री कितने साल की है चूज करें, अप्लाई करें, आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इशू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको आ रहा है अप्लाई में। उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करें, मैनुअल अप्लाई ना करें। ठीक है ना, तो ऑनलाइन भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, देखें अप्लाई करने का तरीका, ये देखें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है ना, और पहले आप चेक करेंगे टोटल वैकेंसीज, ये देखें 37 है। ठीक है ना, स्केल वगैरह रूल्स भी देख लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अप्लाई पे, यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको सेंटर लिखना है, जैसे हम सक्खर सेंटर चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। ठीक है ना, ये अकाउंटेंट की जॉब के लिए आपके लिए अप्लाई किया है, ये आपकी आईडी है। अब यहाँ पे मैं पे करता हूँ, पे करूँगा तो देखूँगा कि आपका जो पेंडिंग है वो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऑनलाइन ये पेमेंट करते हैं। अब देखें, ये हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। हम इसको व्यू करेंगे कि वही पेमेंट है। यहाँ पे देखिए आपका नाम लिखा हुआ, ठीक है, और उसके बाद पेड बाय रशीद, ये आप देख लें। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पेमेंट को इसको हम रिफ़्रेश करते हैं और हिस्ट्री में जाएंगे, फिर रिफ़्रेश करके हम चेक करते हैं कि क्या, यहाँ देखें अप्लाइड हो गया, ऑलरेडी अप्लाइड। ठीक है, आपको शो कर रहा है ये अकाउंटेंट के लिए यही जॉब्स हैं जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, ये 37 वैकेंसीज़ हैं, तो ये आपका अप्लाई होगा। अब हम हिस्ट्री में चेक करेंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री में
यहाँ पे चेक करेंगे तो ये इनिशियल प्रोसेस होना चाहिए, बस अब आप तैयारी पकड़ें, मतलब अब आपका अप्लाई हो गया और अब आप तैयारी पकड़ें, ये इनिशियल प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, आपने समझ लिया। तो ये तरीक़ेकार है। एमसीक्यूज़ की जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, वो आपके करियर को बनाती है। अगर आपने एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन नहीं किया सही तरीके से, आपने उसको नहीं समझा, फिर आप जुगाड़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास 4 आते हैं, तो 3 ऑप्शन जब काटने हैं तो चौथा ऑप्शन क्यों सही है? तो 3 ऑप्शन जब काटने, हो सकता है कि उसी में से, चारों में से, जैसे हम एक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कभी भी अगर किसी भी टीचर के पास अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको कहें कि एक एक चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करें। जितने भी एमसीक्यूज़ वो आपको पढ़ा रहे हैं या कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन करें। हम जो पढ़ा रहे हैं एमसीक्यूज़, ये जितने भी प्रीवियस आ चुके हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे मैडम ने क्वालिफाई किया है, तो उसी हिसाब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारी चीज़ें कवर कराई जाएँ जहाँ जहाँ से आपका पेपर एक्सपेक्टेड है, जैसे आप आराम से पास कर सकें। 40 एमसीक्यूज़ तैयार करने, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट पावरफुल है आपकी। जो भी सीरियस कैंडिडेट ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास होगी इंशाल्लाह। जो जो बच्चे रह गए हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।